तो आज हम लोग फिनाल के गुण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी पिछले 2 वीडियो में हम लोग फिनाल के गुण पढ़े थे। तो हम लोग फिनाल के वे सब गुण पढ़ रहे हैं जिसमें फिनाल का बेंजीन वलय या बेंजीन रिंग भाग लेता है। तो कल भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं फिनाल के बताए गए थे जिसमें फिनाल का बेंजीन रिंग जो है उसमें भाग लेता है। आज जो शेष रासायनिक अभिक्रियाएं या फिनाल के कुछ गुण बचे हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब फिनाल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो फिनाल के ऑक्सीकरण से जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। भिन्न भिन्न ऑक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके दिए गए हैं। देखिए एक साथ जो है फिनाल के कई ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि फिनाल का अगर ऑक्सीकरण हम पोटेशियम डाइसल्फेट या पोटेशियम पर ऑक्सी डाइसल्फेट की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये फिनाल में जाकर के ये पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। तो जानते हैं कि पहले से H यहाँ पर ही है, अगर H के साथ यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी जुड़ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो जब हम फिनाल का ऑक्सीकरण पोटेशियम पर ऑक्सी डाइसल्फेट की उपस्थिति में कराएंगे तो हमको मिल जाता है पैरा क्विनाल। OH जो है आपका देखिए पैरा पोजीशन पर आ गया, जो यहाँ पर है, पहले तो OH था ही, पैरा पोजीशन पर एक OH आ गया तो इसको कहेंगे है पैरा क्विनाल। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा देखिएगा अगर हम इसका वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर होता क्या है कि देखिए ऑक्सीकरण का मतलब हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखिए एक H यहाँ से निकल जाता है और एक H यहाँ से निकल जाएगा, 2H जो ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाएगा। तो एक केवल यहाँ पर ऑक्सीजन बचेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये आपका उत्पाद प्राप्त होगा जिसको हम कहेंगे पैरा बेंजोक्विनोन। देखिए पैरा पोजीशन पर आपका O आया तो इसको कहेंगे पैरा बेंजोक्विनोन। मतलब वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर फिनाल का हमको पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। तीसरा देखेंगे अगर हम फिनाल का ऑक्सीकरण पोटेशियम पर क्लोरेट की उपस्थिति में कराते हैं, HCl की उपस्थिति में पोटेशियम पर क्लोरेट के द्वारा कराते हैं, HCl की उपस्थिति में जब फिनाल का ऑक्सीकरण पोटेशियम पर क्लोरेट की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये पैरा पोजीशन पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 2 3 5 और 6 पोजीशन पर आपके क्लोरीन जुड़ जाते हैं। तो इसको समान रूप से हम कहते हैं क्लोरोनिल कहते हैं। और क्लोरोनिल को हम जो है टेट्रा क्लोरो, देखिए 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो। और देखिए अभी क्विनोन यहाँ पर यहाँ पर बेंजोक्विनोन जैसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका बेंजोक्विनोन था तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको हम टेट्रा क्लोरोक्विनोन या बेंजोक्विनोन भी कह सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, जब वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराया गया था तो यहाँ पर पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त हुआ था। अब ये जो पैरा बेंजोक्विनोन है फिर फिनाल के दूसरे अणुओं से अभिक्रिया करता है। देखिए यह प्राप्त हुआ तो देखिए फिर फिनाल है, तो फिनाल के दूसरे अणुओं से जब अभिक्रिया करता है तो इस फिनाल और इस बेंजोक्विनोन के बीच में हाइड्रोजन आबंध बनता है। देखिए एक फिनाल का अणु यहाँ पर ले लिया गया जो ऑक्सीजन के साथ जो है ये दुर्बल बंध यहाँ पर, ये देखिए ये जो बंध है आपका यहाँ पर दोनों के बीच में जो बंध है इसको हम हाइड्रोजन बांड कहेंगे। और देखिए यहाँ पर भी देखिए
ऑक्सीजन और इस फिनाल के बीच में जो है यहाँ भी आपका हाइड्रोजन बंध बना हुआ है। कुल मिलाकर के ये जो पैरा बेंजोक्विनोन बनेगा या फिर फिनाल के दूसरे अणुओं से अभिक्रिया करता है तो फिनाल के 2 अणु जो है इसके साथ हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं और हमको मिलता है फिनोक्विनोन, जिसका कलर जो है रेड होता है। तो कुल मिलाकर के वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराने के बाद ये आपका पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त होगा, जो फिनाल से अभिक्रिया करके फिनोक्विनोन देता है, जिसका कलर जो है रेड होता है। फिर ये तो बता ही दिया गया कि HCl की उपस्थिति में पोटेशियम परक्लोरेट से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्लोरोनिल या टेट्राक्लोरोक्विनोन प्राप्त होगा। अगला देखेंगे, यदि फिनाल का ऑक्सीकरण हम क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी आपका पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देखिए पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त होगा और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर जो पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त होगा फिर वो फिनाल के दूसरे अणुओं से अभिक्रिया करके फिनोक्विनोन बनाएगा, जबकि अगर क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो केवल हमको पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त होगा। ठीक है, और अगला देखिएगा, यदि हम फिनाल का ऑक्सीकरण क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट में कोई क्षार जैसे KOH मिला देते हैं, KMnO4 + KOH, तो उसको हम कहते हैं क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो जब इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो हमको मेसो टार्टरिक एसिड बनता है। देखिए टार्टरिक अम्ल का सूत्र होता है COOH और फिर देखिए CHOH का ट्वाइस, देखिए 2 CHOH है तो इसको हम लिख सकते हैं CHOH का ट्वाइस और फिर COOH, तो इसको कहते हैं हम, ये सूत्र जो बताया गया टार्टरिक अम्ल। अब मेसो क्यों कहा गया? मेसो टार्टरिक अम्ल का मतलब होता है कि अब देखिए हम लोग पढ़े हैं प्रकाशिक समझौता, तो यहाँ पर देखिए 2 किरेल कार्बन है, एक किरेल कार्बन A है, दूसरा किरेल कार्बन A है। किरेल कार्बन का मतलब जिस कार्बन से 4 भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूह जुड़े हों। देखिए इससे देखिए 1 2 3 4, ये 4 भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूह जुड़े हुए हैं। इससे भी देखिए 1 2 3 4 भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूह जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 किरेल कार्बन है। अब 2 किरेल कार्बन है तो इसका देखिए यह समतल ध्रुवित प्रकाश को किस दिशा में रोटेट करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि रोटेशन जो है वो कम परमाणु भार की तरफ से कराया जाता है। देखिए तो इसका आधा भाग जो है, देखिए ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाएगा, मतलब इस दिशा में घुमाएगा, और जो आधा भाग है अब इसका रोटेशन देखेंगे तो इधर से इसका रोटेशन होगा, इधर आधा भाग यहाँ पर जो है वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो है रोटेट करेगा, मतलब वामावर्त उसको घुमाएगा। तो आधा भाग इसको समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमा रहा है और दूसरा जो है आधा भाग जो है वह वामावर्त घुमा रहा है, बाएं दिशा में घुमा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रकाशिक जो आपका जो है समतल ध्रुवित प्रकाश को जो है वो किसी भी दिशा में नहीं घुमा पाएगा। तो ऐसे जो आइसोमर होते हैं या समयोगी होते हैं उसको कहते हैं मेसो आइसोमर, तो इसको हम कहते हैं मेसो टार्टरिक एसिड। ठीक है, अगर मान लीजिए दक्षिणावर्त घुमा, केवल ये पूरा अणु अगर दक्षिणावर्त घुमा देता तो इसको कहते हैं हम डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड, और अगर वामावर्त पूरा घुमा देता तो ये आपका जो है वह लीवो टार्टरिक एसिड कहलाता। लेकिन आधा भाग दक्षिणावर्त घुमा रहा है, आधा भाग वामावर्त घुमा रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब न्यूट्रलाइज कर देंगे और प्रकाश का रोटेशन किसी भी दिशा में नहीं होगा। तो इस प्रकार से मेसो टार्टरिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया। अगला देखेंगे संघनन अभिक्रियाएं। संघनन का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अणु आपस में मिल करके किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया के दौरान किसी छोटे अणु जैसे H2O, NH3 या Cl आदि का निराकरण होता है, मतलब निकलता है, तो इस क्रिया को हम संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए HCl की उपस्थिति में, माने यह अभिक्रिया जो है HCl की उपस्थिति में एसीटोन जब फिनाल से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर संघनन अभिक्रिया होगी। यहाँ से देखिए ये आपका एसीटोन है, ये फिनाल के 2 अणु हैं, यहाँ से H2O निकल जाएगा और शेष को हम जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे।
ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्राप्त होगा जिसको कहेंगे बिस्फिनाल ए, जिसमें देखिए छोटे अणुओं का निराकरण हुआ, जैसे H2 यहाँ पर निकल गया। तो इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब फिनाल की अभिक्रिया एसीटोन से कराया जाता है तो हमें बिस्फिनाल ए प्राप्त होता है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे कुछ गुण। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ये संघनन अभिक्रिया है। अगर हम तनु या Cl की उपस्थिति में, तनु या Cl की उपस्थिति, तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अगर फिनाल की अभिक्रिया हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो संघनन होता है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का देखिए सूत्र होता है HCHO, हमको इसको CH2O भी कह सकते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड की और जब फिनाल का संघनन कराया जाता है, मतलब आपस में अभिक्रिया कराया जाता है अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, तो एक बहुत ही मान इसके अनेक अणु, यन का मतलब अणुओं की संख्या कुछ भी हो सकता है ना, 10, 20, 50, 100 इस प्रकार से हो सकता है। तो इसके अनेक अणु आपस में संघनित होकर के और एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं बेकेलाइट, जो कि एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं। जैसे जो आप देखते होंगे बिजली के जो स्विच है या जो प्लग होता है, प्लग या स्विच जो होता है वो बेकेलाइट का ही बना होता है। देखिए उसको अगर हम गर्म करेंगे तो पिघलता नहीं है, वो कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का जो है कंडेंसेशन कराया गया है। इसके अनेक अणु और इसके अनेक अणु जो है आपस में, देखिए जो फिनाल का यहाँ से H था, यहाँ से एक H था, 2H, और ये फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन अभिक्रिया करके H2 बना लेते हैं और CH2 यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार से फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड के अनेक अणु आपस में जुड़ करके बेकेलाइट का निर्माण करते हैं और यहाँ पर H2O का निराकरण होता है। तो ये भी एक प्रकार का संघनन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है थायलीन अभिक्रिया। थायलीन अभिक्रिया, तो थायलीन अभिक्रिया में देखेंगे कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में या निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अगर हम फिनाल की अभिक्रिया थाइलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। अब देखिए थाइलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एक मिनट देख लेंगे समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये आपका थाइलिक एसिड होता है COOH। ठीक है, ये आपका क्या है, थाइलिक अम्ल है। अब इसमें से अगर हम जल निकाल देते हैं, जैसे देखिए जल का एक अणु अगर निकल जाए तो देखिए यहाँ पर COCOO बचेगा। ठीक है, बेंजीन रिंग से CO और O बचेगा। तो उसी चीज़ को देखिए यहाँ पर लिखा है COCOO, इसी को कहते हैं हम थाइलिक एनहाइड्राइड। मतलब थाइलिक एसिड से अगर हम जल निकाल देंगे तो जो बचेगा उसको कहते हैं थाइलिक एनहाइड्राइड। और उसकी अभिक्रिया देखिए फिनाल के 2 अणुओं के साथ कराया गया है इन प्रेजेंस ऑफ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ से देखिए H2O निकल गया है और शेष आकर के आपस में जुड़ गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए कार्बन इस बेंजीन रिंग से जोड़ दीजिए, इस कार्बन को बेंजीन रिंग से जोड़ दीजिए, तो ये चीज़ आपको मिलेगा जिसको हम फिनाफ्थलीन कहते हैं। फिनाफ्थलीन क्या होता है, एक प्रकार का सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, जो कि अभिक्रिया के पूर्णता को प्रदर्शित करता है या विलयन की प्रकृति को बताता है, विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अगला है आपका युग्मन अभिक्रिया, जिसको कॉपलिंग रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्षार की उपस्थिति में जब हम फिनाल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, से कराया जाता है, तो यहाँ पर देखिए HCl का निराकरण हो जाता है, HCl यहाँ से निकल जाता है और फिर उसके बाद इसको हम जोड़ करके यहाँ पर लिख देते हैं, जिसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं युग्मन अभिक्रिया। एक बार फिर से देखेंगे, क्षार की उपस्थिति में जब फिनाल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराया जाता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का क्या है, रंजक, जिसको अंग्रेजी में डाई कहते हैं, कलर जो होता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब जानते हैं, किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन की जो अभिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजनीकरण में कि फिनाल की अभिक्रिया निकिल की उपस्थिति में 533
केल्विन ताप पर कराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 3 अणु, मतलब हाइड्रोजन के 6 परमाणु जो है यहाँ पर जुड़ जाते हैं। 6 परमाणु यहाँ पर जुड़ करके और ये बनाते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, तो इसी क्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। फिर यहाँ पर देखेंगे फिनाल के गुण। तो फिनाल का गुण देख लीजिएगा, जैसे एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल ये सब औषधियाँ हैं। तो औषधियों के निर्माण में, बेकेलाइट नामक प्लास्टिक बनाने में, पिक्रिक अम्ल जिसको विस्फोटक पदार्थ कहते हैं उसको बनाने में, जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और फिनाल का उपयोग जो है वह स्याही के संरक्षण में किया जाता है, माने स्याही में फफूंद इत्यादि नहीं लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज फिनाल के शेष गुण के बारे में पढ़े हैं। इसको ध्यानपूर्वक देख करके और नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।